आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि घूर्णन में कार्य तथा शक्ति निकालने के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक पिंड है। ठीक, तो पिंड के लिए हम ये मान के चलते हैं कि पिंड बहुत सारे कणों का मिलकर बना हुआ होगा। लीजिए कि पिंड से होकर गुजरने वाले किसी अक्ष की कल्पना कर ली हमने। तो अक्ष को अगर हमने ये कहा कि एक्स एक्स डैश है और ये जो पिंड है इस अक्ष के परितः घूर्णी गति कर सकता है। ठीक है, किसी कोणीय वेग ओमेगा से। अब देखिए, अगर हम उसमें किसी कण की स्थिति देखना चाहें पहली स्थिति पर, मान लीजिए कि ये कोई बिंदु ए है। ठीक है, अब ये पिंड जो है घूर्णी गति जब करना शुरू करता है तो प्रारंभिक रूप से अगर हम समय मान t बराबर 0 सेकंड पर देखें तो उसकी स्थिति बिंदु ए पर है, उस कण की स्थिति। और अगर देखिए कुछ समय के बाद मतलब t बराबर कुछ एक निश्चित समय t सेकंड पर अगर हम देखें तो उसकी स्थिति कहाँ होती है, मान लीजिए किसी एक बिंदु पर होती है, ए डबल डैश हमने उसे दे दिया। ठीक है, तो देखिए घूर्णी गति करते हुए अगर हम इनके आरेख को समझाना चाहें, उसके पद को ये समझाना चाहा कि देखिए अगर ये इसकी स्थिति ए थी तो बिंदु ए को अगर हमने इस तरफ बताया हुआ है। ठीक है, ए है किस समय पर, t बराबर 0 सेकंड की स्थिति पर। अब देखिए t बराबर t सेकंड पर मतलब एक नियत समय के मान पर उसकी स्थिति कहाँ बिंदु ए डबल डैश पर यहाँ पर होती है। तो देखिए पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के सापेक्ष उसके स्थिति में परिवर्तन को अगर देखें, ठीक, तो उस बिंदु के रूप को ही देखेंगे। मतलब अगर हमने यहाँ पर कोण लिया हुआ है तो कोण ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये शुरू की स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक उसका कोणीय विस्थापन कितना हुआ वो अगर हम देखना चाहें तो वो थीटा होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। अब देखिए पिंड अगर यहाँ पर मौजूद था तो पिंड के लिए अगर इस अक्ष के परितः घूमने पर जो जड़त्वाघूर्ण का मान है आई एक्स एक्स डैश से अगर प्रदर्शित तब ये जड़त्वाघूर्ण बताता क्या है, उस पिंड का उस अक्ष के परितः एक तरह से हम बल आघूर्ण की जो मात्रा है वो आवश्यक होती है उस पिंड के लिए, उसे घुमाने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर पिंड की बात कर रहे हैं तो पिंड के लिए अगर उसे घुमाने के लिए मान लीजिए अगर हमें बाह्य बल की आवश्यकता पड़ी, और बाह्य बल का जो प्रभाव होता है अगर किसी घूर्णी गति में अगर हम देखें तो किसके लिए होता है, किस रूप में होता है, टाउ, मतलब हम इसे बोले तो बल आघूर्ण के रूप में। ठीक है, तो ये बल आघूर्ण के रूप में होता है। और इस तरह से अगर हम इस पर घूर्णी गति में कार्य की बात करें तो सामान्य रूप से अगर हम कार्य की बात करते हैं तो होता क्या है, कार्य होता है लगने वाला बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ पर कार्य की बात करेंगे तो बल का जो यहाँ पर प्रभाव होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है बल आघूर्ण के रूप में। और इसी तरह हम बात करें उसमें होने वाले विस्थापन को तो हम उसे बोलेंगे कोणीय विस्थापन। मतलब हमने कितना बल आघूर्ण उसे प्रदान किया उस पिंड को, तो उसका कितना कोणीय विस्थापन वहां पर हुआ। तो कार्य को अगर हम W से प्रदर्शित करें तो बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाएगा, और यहाँ पर कोणीय विस्थापन की बात की जा रही है तो उसे थीटा से हम प्रदर्शित करेंगे। तो यही घूर्णी गति में किसी पिंड के लिए उसके कार्य को प्रदर्शित करेगा इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, समीकरण 1 दे देते हैं हम। अब देखिए दूसरे में क्या बोला गया है, हमें दूसरा हमें निकालना है कि इस स्थिति पर शक्ति का मान कितना होगा अगर किसी पिंड की घूर्णी गति के लिए हम उसे शक्ति प्रदान करते हैं। तो शक्ति को P से व्यक्त किया जाता है कार्य के समय के अनुपात से। मतलब एक तरह से अगर हम बोलें कार्य और समय का अनुपात अगर होगा तो वो शक्ति को प्रदर्शित करेगा। मतलब एक नियत समय में किया गया कार्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो P के रूप में अगर हम देखें तो कार्य का परिमाण हमारे लिए किससे किससे संबंधित था, अगर मान लीजिए किसी पिंड को, जहाँ पर ये पिंड है हमारे पास किसी अक्ष के परितः घूम सकती है, अगर हमने उसे बाएं बल आघूर्ण प्रदान किया है तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन अगर किसी समय की दर में हो तो उसे हम बोलेंगे शक्ति। क्या लिखा जाएगा इसे, P के रूप में अगर हम लिखें तो टाउ मतलब बल आघूर्ण का मान गुणा इसे हम लिख देते हैं दी थीटा बटे dt, मतलब समय के रूप में इसका विस्थापन कितना होता है। तो ये हमारे पास P के रूप में क्या आता है, टाउ गुणा यहाँ पर आएगा ओमेगा। तो ये हमें शक्ति के मान को प्रदर्शित करता है। शक्ति को हम बोल सकते हैं कि ताक्षणिक होता है, जो एक नियत समय के परिमाण पर शक्ति के मान को प्रदर्शित करता है, उसे हम ताक्षणिक शक्ति कहते हैं और हमने याद किया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।